फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्रिएटेड बाय कंज्यूमर, डिमांड क्रिएटेड बाय कंज्यूमर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। डिमांड डिपेंड ऑन परचेजिंग पावर ऑब्लिक मनी वैल्यू। जर्नी इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। देखो, डिमांड जो है कंज्यूमर के द्वारा, हमारे द्वारा ही जो है उसको क्रिएट किया जाता है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। हम जो है अपनी विलिंगनेस के एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है, विलिंगनेस है, हम उससे हम प्रोडक्ट जो है बेचते हैं, जितने बाय करते हैं। जितनी हमारी क्षमता है, हमारे मतलब कि इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे बताया कि डिमांड जो है परचेजिंग पावर और मनी वैल्यू के ऊपर, मतलब कि आपकी जो मनी वैल्यू है, आपकी खरीदने की जो पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, तो उसके बाद है जनरली, देखो, इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, किसी भी प्राइस कि जनरली यही होता है कि हम आमतौर देखते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है। अगर प्राइस उसका ज़्यादा हो तो डिमांड उसकी घट जाती है। तो डिमांड कब हम देखेंगे आगे। देखो, डिमांड कब जो है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और नेगेटिव स्लोपिंग होती है। क्यों डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग और इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। किसके कारण? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के ऊपर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है, टोटल यूटिलिटी, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि डिमांड कब किसने दी थी। डिमांड तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। डिमांड के फंक्शन क्या क्या डिपेंड होते हैं? रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स फैक्टर। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होगी? सब्सिट्यूट गुड्स के ऊपर। सब्सिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे हमारी टी और कॉफ़ी होगी। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका उस डिमांड, उस प्रोडक्ट के प्रति क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। फ्यूचर प्राइस एक्सपेंसी, मतलब आज हम सोचें कि हाँ यार, आगे इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में गैस के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा हम उसकी डिमांड करने शुरू कर देंगे। ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद फैशन एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, जिस इसका आजकल ट्रेंड है, फैशन है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। पॉपुलेशन की भी, अगर पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये चीज़ें हैं। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी, तो इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है। कंज्यूमर की इनकम की कंज्यूमर के इनकम के ऊपर क्या है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटा तो डिमांड भी घट जाएगी। पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका। उसके बाद फैशन एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में क्या है कि हमारा फैशन डेमोस्ट्रेशन बढ़ा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। फैशन एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट अगर नेगेटिव घटा तो डिमांड भी घट जाएगी। ये भी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखो, फिर पॉपुलेशन क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, जनसंख्या घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी। पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपका किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जिस गुड्स के ऊपर, किसी के ऊपर, तो आपकी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका कम है तो उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड आपकी डिमांड घट जाएगी। उसका भी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फ्यूचर प्राइस एक्सपेंसी क्या है कि अगर फ्यूचर प्राइस में आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फ्यूचर प्राइस अगर लगता है कि उस प्रोडक्ट का जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड जो है प्रेजेंट में बढ़ जाएगी। अगर आपको हमें लगता है कि उसका प्राइस फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, अभी ज़्यादा है, तो इसकी हम क्या करेंगे, डिमांड जो है उसकी कम हो जाएगी। इसका भी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। सब्सिट्यूट गुड्स की जो है, ये भी टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो जाएगी, डिमांड्स में चेंज हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए, ब्रेड और बटर के लिए जो है इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशनशिप है। थैंक यू। कल हम सप्लाई कप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।